गुड मॉर्निंग सारे, कैसे हो आप। आज हम लेसन 3 पढ़ेंगे, मेटल एंड नॉन मेटल। और ये जो लेसन है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इस लेसन में हम मेटल एंड नॉन मेटल की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। और इसके अंदर जैसा कि आप जानते हो, स्क्रीन पे आ रहा है कि मेटल्स वे होते हैं जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। मेटल्स के एग्जांपल्स है कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम, ईटीसी। सबसे पहले मेटल का फिजिकल जो प्रॉपर्टी है वो है आपका उसकी हार्डनेस, दूसरा है उसकी स्ट्रेंथ। मोस्टली जो मेटल्स होते हैं वो सारे के सारे हार्ड होते हैं, लेकिन कुछ मेटल जैसे सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, ये सब सॉफ्ट मेटल्स होते हैं। इनको आप नाइफ से कट कर सकते हो। स्ट्रेंथ के मामले में अगर आप देखोगे, आप अपने डेली लाइफ में देखते हो, ज़्यादातर जो मेटल्स है वो हार्ड होती हैं, उनकी स्ट्रेंथ अच्छी होती है, जैसे कॉपर, एल्युमिनियम, ईटीसी। और कुछ ऐसे होते हैं जिनको आप नाइफ से काट सकते हो, जैसे पोटेशियम, सोडियम, लिथियम। ज़्यादातर मेटल्स रूम टेम्परेचर पर हार्ड होते हैं, सॉलिड होते हैं, बट मरकरी ऐसी मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होती है। मेटल्स साउंड क्रिएट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी और हीट को कंडक्ट करते हैं, यानी इलेक्ट्रिसिटी और हीट के गुड कंडक्टर होते हैं। मेटल्स में सबसे अच्छा करेक्टर ये होता है कि वो मेलेबिलिटी रखते हैं, यानी उनको पीटने पर एक पतली थिन शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है। मेटल्स डक्टाइल्स भी होते हैं, उनको आप वायर में कन्वर्ट कर सकते हो, इसलिए उनको हम डक्टिलिटी या डक्टाइल्स कहते हैं। मेटल्स का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट वेरी हाई होता है। कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जैसे पोटेशियम, इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। पोटेशियम, सोडियम को छोड़कर बाकी सभी का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट वेरी हाई होता है। मेटल्स को जब हम ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो मेटल ऑक्साइड बनता है, और ये जो मेटल ऑक्साइड्स होता है वो मेटल के ऑक्सीजन से रिएक्शन करने के कारण बनता है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, मेटल प्लस ऑक्सीजन, मेटल ऑक्साइड। फॉर एग्जांपल, पोटेशियम और ऑक्सीजन को जब आप रिएक्ट कराओगे तो पोटेशियम ऑक्साइड अपने को मिलेगा। आप रिएक्शन जैसा कि स्क्रीन पे देख रहे हो, 4 एटम्स पोटेशियम के ऑक्सीजन से रिएक्ट करके 2 मॉलिक्यूल पोटेशियम ऑक्साइड के अपने को मिलते हैं। सिमिलरली 4 एटम सोडियम प्लस 1 एटम ऑक्सीजन रिएक्ट करके अपने को सोडियम ऑक्साइड देता है। और ये जो रिएक्शन होती है वो आप देख रहे हो 4 एटम सोडियम और ऑक्सीजन के बीच होती है। इसी तरह से हम कॉपर और ऑक्सीजन से रिएक्ट करवा के कॉपर ऑक्साइड को प्रोड्यूस करते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हो कि कॉपर जो है वो ऑक्सीजन से रूम टेम्परेचर पर जो है वो रिएक्ट नहीं करता है। अगर हम कॉपर को एयर के साथ गर्म करते हैं तो वो रिएक्ट करता है। इसी तरह से मेटल्स जब वाटर से रिएक्ट करती है, आप देख रहे हो मेटल प्लस वाटर, मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। मेटल्स आप यहाँ पे देख रहे हो कि मेटल्स जो है वो हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करती है, बट सोडियम और पोटेशियम रूम टेम्परेचर पर हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करती है। लेकिन कैल्शियम, आप देख रहे हो यहाँ पे, कैल्शियम को जब हम वाटर से रिएक्ट करते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस जो है वो प्रोड्यूस होती है। और जब ये रिएक्शन होती है तो आप देख रहे हो कि कैल्शियम फॉर्म्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस और हीट। तो ये जो है वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, यानी हीट इसमें प्रोड्यूस होती है। इस प्रकार से आज हमने मेटल्स के फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी
पड़ी।